हम सब दिन भर कुछ न कुछ सुनते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि सिर्फ सुनना अपने आप में कितनी बड़ी शक्ति हो सकता है। आज हम शिव पुराण की एक बहुत ही पुरानी कला के बारे में जानेंगे, जो सुनने को एक मामूली काम से कई ज्यादा एक रूहानी सफर में बदल देती है। चलिए इस सफर पर साथ चलते। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये कथन साफ साफ कहता है कि आज के इस भागदौड़ वाले युग में, जिसे कलयुग कहा गया है, शिव पुराण को सुनना सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं है, बल्कि ये हमारे मन की शांति और भलाई का एक बहुत बड़ा रास्ता है। तो हमारी ये यात्रा कैसी होगी, हम इसे 4 पड़ावों में समझेंगे। सबसे पहले कि सुनना इतना जरूरी क्यों है, फिर एक अच्छा सुनने वाला बनने के लिए क्या चाहिए, उसके बाद कथा की तैयारी कैसे होती है, और आखिर में इस सब से मिलता क्या है। तो चलिए सीधे पहले पड़ाव पर चलते हैं। आखिर शिव पुराण को सुनने में ऐसी क्या खास बात है कि इसे इतना ज्यादा महत्व दिया गया है। देखिए, आज का जमाना कैसा है, हर तरफ शोर, भाग दौड़, उलझने। हम सब कहीं ना कहीं खोया हुआ महसूस करते हैं। ऐसे में ये कथा एक गाइड की तरह है, एक दवा की तरह काम करती है। ये उन लोगों के लिए एक सहारा है जो अपनी जिंदगी में सुकून और एक गहरा मतलब ढूंढ रहे हैं। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है कि सारी जिम्मेदारी कथा कहने वाले की ही नहीं है। जी हाँ, शास्त्र कहते हैं कि कथा की असली ताकत तो तब बाहर आती है जब सुनने वाले के दिल में पक्की श्रद्धा और सच्ची भक्ति हो। मतलब ये एक 2 वे प्रोसेस है, दोनों तरफ से जुड़ना पड़ता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सुनने वाले की भूमिका इतनी अहम है, तो फिर एक अच्छा सुनने वाला, मतलब एक आदर्श श्रोता बना कैसे जाए। इसके लिए क्या गुण होने चाहिए, क्या नियम है, चलिए अब अपने सफर के दूसरे चरण में यही जानते हैं। ग्रंथों में साफ साफ बताया गया है कि सिर्फ वहां बैठ जाना ही काफी नहीं है। मन साफ होना चाहिए, दिल में जलन या कोई बुराई ना हो, विनम्रता हो, और सबसे जरूरी जानने की सच्ची इच्छा हो। कह सकते हैं कि ये गुण हमारे मन को एक उपजाऊ जमीन की तरह बना देते हैं, जहां ज्ञान का बीज आसानी से उग सकता है। तो एक तरह से देखें तो ये एक चुनाव है। एक तरफ है श्रद्धा, भक्ति और शांति जैसे गुण जो ज्ञान के दरवाजे खोलते हैं, और दूसरी तरफ शक, गुस्सा, लालच, ये सब रुकावटें हैं जो दरवाजे बंद कर देती हैं। हमारी मन की हालत ही तय करती है कि हम उस ज्ञान को कितना अपना पाएंगे। अच्छा, ये तैयारी सिर्फ मन की नहीं है, हमारा शरीर भी इस साधना का एक अहम हिस्सा है। इसीलिए कुछ नियम, कुछ व्रत भी बताए गए हैं, ताकि हमारा तन और मन दोनों इस खास अनुभव के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। हाँ, सुनने में ये नियम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, जमीन पर सोना, या कुछ खास तरह का खाना न खाना। पर इन सबका मकसद एक ही है, हमारे मन को भटकने से रोकना, उसे अनुशासन में रखना, ताकि वो पूरी तरह से बस उस दिव्य कथा पर ध्यान लगा सके। ठीक है, तो सुनने वाला अब तैयार है, मन से भी और तन से भी। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। जिस जगह पर कथा होनी है, वो माहौल भी तो दिव्य होना चाहिए, है ना? तो चलिए अब अपने सफर के तीसरे पड़ाव में चलते हैं। जी हाँ, सिर्फ मन नहीं, माहौल भी पवित्र होना चाहिए। इसीलिए उस जगह को भी बहुत ध्यान से और प्यार से तैयार किया जाता है, ताकि एक ऐसा वातावरण बने जहां वो दिव्य ऊर्जा महसूस हो सके। और ये तैयारी भी कोई छोटी मोटी नहीं है। सही जगह चुनना, फिर उसे खंभों, झंडों, फलों और फूलों से सजाना, कथावाचक के लिए एक खास ऊंचा आसन, जिसे व्यासपीठ कहते हैं, तैयार करना, और जो भी सुनने आए उनका पूरे आदर सत्कार से स्वागत करना। मतलब हर एक छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा जाता है। तो सुनने वाला तैयार, जगह तैयार। अब सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी साधना का फल क्या है, क्या मिलता है इससे? चलिए अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और जानते हैं कि इसका इनाम क्या है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है, कि इसका फल इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस नियत से सुन रहे हैं। अगर मन में कोई दुनियावी इच्छा है, जैसे धन दौलत या अच्छी सेहत, तो वो पूरी होती है, इसे कहते हैं सकाम भक्ति। पर अगर मन में कोई इच्छा नहीं है, बस आत्मा की शुद्धि के लिए सुन रहे हैं, जिसे निष्काम कहते हैं, तो उसका फल तो इन सब चीजों से बहुत बहुत बड़ा है। मतलब फायदे तो अनगिनत हैं। पुराने पापों का बोझ उतर जाता है, घर में सुख समृद्धि आती है, बीमारियां दूर होती हैं, और जो सबसे जरूरी है, मन को एक सुकून मिलता है, एक गहरी शांति मिलती है। ये हमारी जिंदगी के हर पहलू को एक नई ऊर्जा से भर देती है। और ये बात कितनी बड़ी है कि तीनों लोकों में शिव पुराण सुनने से बड़ा
कोई और धर्म नहीं बताया गया है। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक अच्छा काम नहीं बल्कि सबसे बड़ा धर्म है, किसी भी और पुण्य से बढ़कर। पर रुकिए, ये सारे फायदे तो हैं, पर ये मंजिल नहीं है। ये तो बस रास्ते में मिलने वाले पड़ाव हैं। ग्रंथ तो एक ऐसे परम फल की ओर इशारा करता है जो इस पूरी यात्रा का असली मकसद है। और वो परम फल है मोक्ष। मतलब जन्म और मृत्यु का जो ये चक्कर चलता रहता है, उससे पूरी तरह आजादी। बस उस परम शक्ति में मिल जाना जहां से सब कुछ शुरू हुआ। यही है आखिरी मंजिल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि मोक्ष कोई ऐसी जगह नहीं है जो मरने के बाद मिलती है। नहीं, ये तो इसी जीवन में महसूस करने वाली एक अवस्था है। एक ऐसा एहसास जहां हम इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, जहां हमेशा के लिए आनंद ही आनंद है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आज की इस दुनिया में जहां चारों तरफ इतना शोर है, जहां हर कोई बस बोलना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता, क्या ध्यान से, दिल से सुनने की ये प्राचीन कला हमें कोई रास्ता दिखा सकती है?